हरियाणा, राजस्थान और अब झारखंड में भी बगावती तेवर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहे हैं और चंपई सोरेन अब बीजेपी से बगावत करने के मूड में आ गए हैं। अब जेएमएम के साथ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब से यहां पर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो चंपई सोरेन की जो बगावत है वो तेज हो गई। हालांकि देखा तो ये पहले भी गया था, चर्चाएं पहले भी हुई थी कि चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर खुश नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक क्या कहते हैं उम्मीद थी कि शायद नेता प्रतिपक्ष का पद उनको दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से वो आगे की राजनीति साधने में कम से कम कुछ एक पद मिलने के बाद में अपनी राजनीति को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अब वो आज भी उनकी टूट गई, वो उम्मीद भी उनकी टूट गई। तो अब चंपई सोरेन के पास में कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसे में अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जेएमएम में वापसी आ जाए। जी हाँ, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, क्योंकि झारखंड में इन दिनों उबाल आया हुआ है और ऐसे में अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या चंपई सोरेन जो बीजेपी से नाराज हैं क्या अभी भी बीजेपी के अंदर बने रहेंगे या फिर जेएमएम के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चलूं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा और कहीं ना कहीं वो सीएम पद के दावेदार भी थे, लेकिन सीएम पद तो छोड़िए, ना नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब सभी उम्मीदें यहां पर चंपई सोरेन की धराशायी हो गई हैं। क्योंकि राज्य स्तर पर अगर देखें तो कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसको संभालने के बाद में जो उनको मिल सके, जिसको संभालने के बाद में वो अपने आप को जो गौरव है गर्वान्वित महसूस करें, ऐसा कोई भी पद नहीं बचा है। तो ऐसे में अब सिर्फ एक ऑप्शन और बचता है, जिसकी खबरें सामने आई थी, वो ये है कि राज्यसभा सांसद उनको बनाया जा सकता है। लेकिन क्या राज्यसभा सांसद कब बनाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल में कोई सीट भी राजस्थान के अंदर अभी खाली नहीं हो रही। तो लेकिन अब देखना यह है कि इस समय के बीच में चंपई सोरेन क्या करते हैं। खबरें ये भी आई कि अब जेएमएम के साथ में आ जाएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन को सबसे ज्यादा फिक्र है अपने लड़के बाबूलाल सोरेन की। फिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब चंपई सोरेन कुछ नेताओं के साथ में बीजेपी की तरफ गए तो उन सभी नेताओं में सिर्फ चंपई सोरेन ही जीतने में कामयाब हो पाए, बाबूलाल सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में क्योंकि चंपई सोरेन की अब उम्र काफी हो चुकी है, अभी बीमार भी पड़े थे, अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो ऐसे में अगर चंपई सोरेन, क्योंकि अभी 5 साल का समय है झारखंड में चुनाव होने में, लोकसभा भी विधानसभा भी, तो 5 साल तक कैसे आखिर काटे जाएं। और अगर 5 साल बीजेपी में रह करके काटते हैं तो कहीं ना कहीं जो है डाउनफॉल जो है चंपई सोरेन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनके जो बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, अगर उनको जगह आगे नहीं मिल पाती है राजनीति के अंदर तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति समाप्त हो सकती है, राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके लड़के बाबूलाल सोरेन को भी कोई जिम्मेदारी मिले। तो ऐसे में वो कहा यही जा रहा है कि राज्यसभा अगर जाएंगे तो उनकी सीट जब खाली होगी तो उस पर बाबूलाल सोरेन को लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर जेएमएम की तरफ आते हैं तो खुद तो मंत्री बनेंगे और जेएमएम के संगठन में यहाँ पर बाबूलाल सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जब खुद मंत्री होंगे तो बाबूलाल सोरेन खुद ब खुद आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि राजनीतिक भविष्य जो उनके बेटे का संवरता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष मेरे सहयोगी मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि जो राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहे हैं, पहले हरियाणा में देखने को मिला, फिर राजस्थान में देखने को मिला और अब झारखंड के अंदर जो सियासी बवाल मचा हुआ है और चंपई सोरेन अब बगावती सुर यहाँ पर बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अब वो जेएमएम में आ सकते हैं? क्या अपने जो राजनीति शुरुआत उन्होंने यहाँ से की थी झारखंड को बनाने में, जेएमएम को बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो शिबू सोरेन के बाद में वो चंपई सोरेन का हाथ है। लेकिन हेमंत सोरेन से नाराजगी के चलते वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ चले गए थे और पद के लालच में, सीएम पद के लालच में। लेकिन सीएम पद तो छोड़िए साहब, यहाँ पर उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मिला, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। तो क्या अब चंपई सोरेन बीजेपी से नाराज होकर क्या वापस जेएमएम में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से आपने पूरा सिनेरियो बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहीं ना कहीं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एंट्री मार के जेएमएम को एक बड़ा झटका दे दिया था। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ही उन्होंने अपना बड़ा
फैसला यहाँ पर सुना दिया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एंट्री की। लेकिन देखा गया कि किस तरह से एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही यहाँ पर अमित शाह ने उनको नाम लेकर पुकारा और जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर झारखंड तक राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई नजर आई और अमित शाह की इस बात को लेकर सियासी तूफान खड़ा होता हुआ नजर आया। और ये कहा जाने लगा कि चंपई सोरेन को जो तवज्जो, जो इज्जत, जो मान सम्मान जेएमएम के अंदर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को अपने खेमे में शामिल करते ही वो मान सम्मान कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया और इस तरह की चीजें उनके साथ होती हुई नजर आई। लेकिन अब झारखंड विधानसभा चुनाव पर आते हैं। सरायकेला की जो सीट थी वो एकमात्र सीट ऐसी रही जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी इलाकों की सीटों में से बचाने में कामयाब रही, वो भी चंपई सोरेन के बलबूते। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर तमाम 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और जेएमएम ने सभी सीटों पर बाजी मार ली और सरकार बनाती हुई नजर आई। कांग्रेस गठबंधन के साथ यहाँ पर जेएमएम की सरकार बन जाती है। लेकिन देखा जा रहा है जब से यहाँ पर सरकार बनी है, यहाँ पर विधानसभा जो यहाँ पर शुरू हुई है, उसके बाद यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल उठने लगे। तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को बना दिया जाता है। तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सियासी हड़कंप बसता हुआ नजर आया और चंपई सोरेन कहीं ना कहीं ये ऐलान करते हुए भी कुछ समय पहले नजर आए थे कि वो जेएमएम का दामन फिर से थामते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद जेएमएम में भी उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि तैयारियां तो जेएमएम पहले से ही कर रही थी, यहाँ तक कि जब जेएमएम की सरकार झारखंड के अंदर बनी थी तो हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह को रोक के रखा ताकि चंपई सोरेन अगर आते हैं तो उनको यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या पार्टी के अंदर कोई मंत्री पद दिया जाए। लेकिन चंपई सोरेन ने फैसला लेने में कहीं ना कहीं जहां देरी दिखाई तो हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, कैबिनेट का गठन किया, मंत्री पदों का बंटवारा किया। यहीं पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चंपई सोरेन के बाद में एक जिक्र करना जरूरी होता है सीता सोरेन का, क्योंकि सीता सोरेन भी यहाँ पर हेमंत सोरेन की पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी भाभी लगती हैं। और देखा गया कि चंपई सोरेन से पहले, यानी विधानसभा चुनाव से पहले, चंपई सोरेन तो लोकसभा चुनाव से पहले आए हैं, इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ में चली गई थी। काफी ज्यादा पारिवारिक कलह बताई जा रही थी उसकी वजह। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि सीता सोरेन जो है हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने जमकर मीडिया के सामने आकर बाकायदा मैया सम्मान योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से बहुत अधिक लाभ पहुंचा है और मैं ऐसी कामना करती हूं कि आगे भविष्य में भी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहे। तो इसके बाद में चंपई सोरेन के बाद में अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि सीता सोरेन भी क्या अब जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन अगर आते हैं तो क्या सीता सोरेन भी, ये चंपई नहीं भी आते हैं तो क्या सीता सोरेन का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या सीता सोरेन अब जेएमएम की तरफ आने वाली हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो चंपई सोरेन के यहाँ पर आने की लगभग खबर तय मानी जा रही है जेएमएम के अंदर। लेकिन सीता सोरेन जब से यहाँ पर अपनी सीट से जामताड़ा से चुनाव हारी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अनदेखी जो शुरू की है, उसके बाद सीता सोरेन की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई, तमाम बैठकों में वो नहीं पहुंचती हैं, तमाम कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत नहीं करती हैं। तो स्थिति साफ है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने के बाद यहाँ पर सीता सोरेन अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं और जिस तरह की उम्मीद लेकर, जिस तरह की आशा लेकर यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गई थी, वो उम्मीदें उनकी पूरी होती हुई नजर नहीं आई। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब जिस तरह से मैया सम्मान योजना की तारीफ करती हुई यहाँ पर सीता सोरेन दिखाई दी हैं, तो स्थिति साफ है कि चंपई सोरेन तो बेशक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दोबारा वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सीता सोरेन को लेकर भी अब यही सवाल उठ रहे हैं कि सीता सोरेन भी यहाँ पर वापसी कर सकती हैं। और शॉर्ट में जवाब जी बिल्कुल, यहाँ पर सीता सोरेन की वापसी अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की झारखंड ही नहीं तमाम राज्यों में यही राजनीति रही है कि पारिवारिक सदस्यों को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, तमाम ये रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की सर्वप्रथम रहती है। और उसके बाद यहाँ पर जब वो तोड़ देते हैं, अपने खेमे में लोगों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद उनको दरकिनार करने की कोशिश वो करते हैं, जो कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन के साथ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब यही चीजों को भांपते हुए, इन चीजों पर
ध्यान से सोचते हुए, विचार करते हुए अगर सीता सोरेन यहाँ पर वापसी करती हैं तो झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीता सोरेन बेशक चुनाव हार गई हैं लेकिन झारखंड की राजनीति में एक बड़ा दबदबा रखती हैं, अच्छी पकड़ रखती हैं, मजबूत नेता मानी जाती हैं। तो स्थिति साफ है कि अब कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बगावत चंपई सोरेन और सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी के बाद देखी जा सकती है। तो देखिए, मनीष ने विस्तार से बताया कि अब सीता सोरेन और चंपई सोरेन के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा भारी होता हुआ नजर आएगा और बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।